विचारवादी समाजशास्त्र का अध्याय 8, पेज नंबर 260, 260। दायित्व और कर्तव्य। जागृत मानव सहज रूप में समझदारी के आधार पर ही संपूर्ण प्रकार के विचार करता हुआ, विचारों के आधार पर अथवा जीवन शैली के आधार पर जीने की कला अथवा जीवन शैली ही संपूर्ण कार्यकलाप होना पाया जाता है। तो जागृत मानव सहज रूप में समझदारी के आधार पर ही संपूर्ण प्रकार के विचार करता हुआ, विचारों के आधार पर अर्थात जीवन शैली के आधार पर ही जीने की कला अथवा जीवन शैली ही संपूर्ण कार्यकलाप होना पाया जाता है। मूल जो समझ है, मूल समझ का स्वरूप अस्तित्व रूपी सह अस्तित्व ही होना स्पष्ट हो चुका है। ऐसा समझ जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में संचेतना स्वरूप मानव में वर्तमान होना प्रमाणित है। यही मानव सहज जागृति का द्योतक है। प्रत्येक जागृत मानव संचेतना पूर्ण अथवा संचेतनशील रहता ही है। पूर्ण होने का तात्पर्य है दिव्य मानव पद में सार्थक हो प्रमाणित होता है। जो संचेतना पूर्ण है वो दिव्य मानव पद में सार्थक और प्रमाणित होता है। और मानव और देव मानव परिष्कृत संचेतनशील रहता है। भ्रमित मानव अपरिष्कृत संचेतनशील रहता ही है। इसी कारणवश मानव में 5 कोटि सुस्पष्ट हो गई हैं, जिनको अपन पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव कह रहे हैं। जागृति पूर्ण मानव परंपरा मानव संतानों में ही देखने को मिलेगी। युवा प्रौढ़ व्यक्तियों में भ्रम की संभावना ही समाप्त हो जाती है। जागृति पूर्ण मानव परंपरा मानव संतानों में ही देखने को मिलेगी। युवा और प्रौढ़ व्यक्तियों में भ्रम की संभावना ही समाप्त हो जाता है। परिष्कृत और परिष्कृति पूर्ण संचेतन संपन्न मानव परंपरा में दायित्व कर्तव्य बोध होना स्वाभाविक है। संचेतना का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में चेतना है और चेतना का तात्पर्य ज्ञान और ज्ञान के रूप में जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने का प्रमाण है। फिर आगे कहा गया, संपूर्ण प्रमाण वर्तमान में वैभवित होना देखा गया है। संचेतना सहज विधि से जीवन शक्ति और बल को पूरक विधि से देने योग्य स्वरूप और स्वयं में दायित्व है। संचेतना सहज विधि से जीवन शक्ति और बल को पूरक विधि से योग्य स्वरूप देने को योग्य स्वरूप स्वयं में दायित्व है। और व्यवहार और उत्पादन कार्यों में जीवन शक्ति और बलों को अर्पित करना ही देने का तात्पर्य है। ऐसा दायित्व कर्तव्यों के साथ ही अर्थात व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के साथ ही प्रमाणित होता है। तो कर्तव्य का मतलब है व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के साथ प्रमाणित होना। यही कर्तव्य का स्वरूप और महिमा है। ऐसे कर्तव्य और दायित्व हर व्यक्ति में चेतना विकास पूर्वक स्वीकृत है। इसलिए जागृति के उपरांत प्रमाणित होना सहज है। जागृत मानव में दायित्व और कर्तव्य पूर्वक विधि से संपन्न होता ही रहता है। जागृत मानव में दायित्व और कर्तव्य पूरक विधि से संपन्न होता ही रहता है। मानवेतर तीनों प्रकृति में भी पूरकता नियम के रूप में पूरकता नियम से संपूर्ण कार्य संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है।
तो जैसे मानव में पूरकता है, वैसे ही वो कह रहे हैं तीनों प्रकृति में भी पूरकता नियम से संपूर्ण कार्य संपन्न होना देखने को मिलता है। इसमें लक्ष्य तीनों अवस्थाओं में तीन स्वरूप में होना देखा गया है। पदार्थावस्था में परिमाणानुषंगीय सूत्र और व्याख्या। इसमें लक्ष्य तीनों अवस्थाओं में तीन स्वरूप में होना देखा गया है। पदार्थावस्था में परिमाणानुषंगी सूत्र और व्याख्या है। यही प्राणावस्था में परिणाम सहित पुष्टि धर्म निहित रहना पाया जाता है और जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा धर्म विद्यमान होना देखा गया है। इसलिए संपूर्ण जीवावस्था जीवनी क्रम सहित परिणाम पुष्टि सहित जीने की आशा सहज लक्ष्य रूप में होना पाया जाता है। इसलिए जीवावस्था में जीने की आशा लक्ष्य सूत्र और व्याख्या प्रमाणित है। मानव में अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख धर्मिता स्पष्ट है। इसी के साथ अपरिष्कृत परिष्कृत पूर्ण संचेतन सहज कार्यकलाप का वर्गीकरण भ्रम और जागृति में करता हुआ मानव अपने आप में स्पष्ट है। ऐसे मानव में स्वाभाविक रूप में सुख लक्ष्य सूत्र व्याख्या का होना स्वाभाविक रहा है। ऐसे सुख लक्ष्य परिष्कृत संचेतना अथवा परिष्कृत पूर्ण संचेतना सहज विधि से समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण सहित प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव अपने आप में सुख धर्मी होने के आधार पर ही मानव संचेतना सहज अर्थात जानने मानने पहचानने निर्वाह करने सहज विधि से समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण रूप में दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ निर्वाह होना सहज है। इसी क्रम में जागृति सहज विधि से ही दायित्व और कर्तव्य को संपन्न करना स्वत्व व स्वतंत्रता का द्योतक है, क्योंकि मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण मानव में से के लिए स्वतंत्रता का प्रमाण है। फिर आगे कहा कि प्रमाण सहित ही हर मानव का सुख होना सतत समीचीन है। प्रमाण सहित ही हर मानव का सुखी होना सतत समीचीन है। संपूर्ण मानव में से के लिए प्रामाणिकता और प्रमाण ही सुख का स्रोत सूत्र और व्याख्या है। जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में सुख का स्रोत होना पहले से स्पष्ट हो चुका है। जागृति के पहले जीवन भ्रमित रहता है। ब्रह्मवश ही मानव जीवन बंधन में होता है। ऐसा बंधन भ्रमित आशा भ्रमित विचार भ्रमित इच्छा के रूप में होना सर्वेक्षित है। न्याय धर्म सत्य सहज विधि से प्रमाणित पूर्वक ही जागृत होना देखा गया है। न्याय धर्म सत्य सहज विधि से प्रमाणित पूर्वक ही जागृत होना देखा गया है। जागृति पूर्वक ही हर मानव कर्तव्य दायित्व और कर्तव्य को निर्वाह कर पाता है और सुखी होता है। मौलिक अधिकार का प्रयोग अपने आप में जागृति पूर्वक ही संपन्न होता है। हर मानव जागृति के लिए पात्र है। जागृति को परंपरा के रूप में स्थापित करना मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सहज है। इस विधि से हर मानव जागृत होने का स्रोत जागृत मानव परंपरा ही है, यह स्पष्ट होता है। जागृति सहज कार्यक्रम दायित्व और कर्तव्य के आधार पर ही सुयोजित हो पाता है। जागृति सहज कार्यक्रम कर्तव्य और दायित्व के आधार पर ही सुयोजित हो पाता है। ऐसे सुयोजन परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में सर्वसुलभ होता है। जागृति पूर्वक जीने की कला ही सुयोजना का साक्ष्य है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी संपन्न होना पाया जाता है। इसी सत्यवश
इसी सत्यवश यही सत्यता मानव परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है, जिसका अक्षुण्णता सहज होना पाया जाता है। मानव का अभीष्ट सदा सदा के लिए शुभ ही शुभ होना देखा गया है। मानव का अभीष्ट सदा सदा से ही और सदा सदा के लिए शुभ ही शुभ होना देखा गया है। ऐसा सार्वभौम शुभ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी कार्यक्रम ही है। ऐसा कार्यक्रम स्वाभाविक रूप में ही जागृति सह शिक्षा संस्कार विधि से स्पष्ट हो जाता है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार अपने आप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन के रूप में स्पष्ट हो जाता है। यही सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्नता सहित होने वाला अध्ययन, अवधारणा एवं अनुभव है। सह अस्तित्व में अनुभव के आधार पर ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण मानव परंपरा में प्रमाणित होना समीचीन है। यही जागृति का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण परंपरा का प्रमाण मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता ही है। मानवीयतापूर्ण परंपरा का प्रमाण मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता और स्वास्थ्य संयम सुलभता ही है। इन्हीं 5 आयामों के योगफल में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था अपने आप प्रमाणित होता है और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप और उसकी निरंतरता बना ही रहता है। ऐसे भागीदारी में दायित्व कर्तव्य का प्रमाण हर मानव में से के लिए सहज सुलभ होता है। फिर आगे कहा कि दायित्व बोध और उसके अनुरूप कार्य प्रणालियां संबंध, मूल्य मूल्यांकन, उभय तृप्ति, संतुलन और उसकी निरंतरता के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। इसी के साथ तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा भी दायित्व में समाहित रहता ही है। कर्तव्य का स्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन, लाभ हानि मुक्त विनिमय कार्यों में भागीदारी के रूप में संपन्न होना देखा गया है। तो दायित्व को उन्होंने डिफाइन किया, संबंध, मूल्य मूल्यांकन, उभय तृप्ति, संतुलन और उसकी निरंतरता के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है और इसके साथ तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा भी दायित्व में समाहित है। और कर्तव्य का स्वरूप है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, लाभ हानि मुक्त विनिमय कार्यों में भागीदारी के रूप में संपन्न होना देखा गया है। दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करने के क्रम में स्वास्थ्य संयम एक अनिवार्य क्रियाकलाप है, जिसको आगे अध्याय में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार दायित्व बोध के लिए जानना मानना और कर्तव्य बोध के लिए पहचानना निर्वाह करना एक अनिवार्य स्थिति है। इस स्थिति में कार्यरत व्यवहाररत रहना ही जागृत परंपरा सहज महिमा है। परंपरा सहज महिमा ही मानव संतान में से के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होता है। मानव परंपरा अपने में बहुआयामी अभिव्यक्ति होना सुदूर विगत से अभी तक और अभी से सुदूर आगत तक होना दिखाई पड़ता है। मानव परंपरा में शिक्षा संस्कार आदि 5 आयाम सहित ही स्वस्थ परंपरा होना स्पष्ट हो चुका है। मानव परंपरा में शिक्षा संस्कार आदि 5 आयाम सहित ही स्वस्थ परंपरा होना स्पष्ट हो चुका है। इन्हीं 5 आयाम में हर व्यक्ति कार्यरत होना ही बहुआयामी अभिव्यक्ति का तात्पर्य है। इसी क्रम में
विभिन्न दृष्टिकोणों, निश्चित दिशाओं और हर देश काल में प्रमाणित होने योग्य इकाई मानव ही है। इसी क्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों, निश्चित दिशाओं और हर देश काल में प्रमाणित होने योग्य इकाई मानव है, अर्थात सभी आयामों में प्रमाणित होने योग्य इकाई मानव है। ऐसे प्रमाणित होने के क्रम में मौलिक रूप में अधिकार स्वत्व स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात स्वयं स्फूर्त विधि से प्रयोग करना स्वाभाविक रहता ही है। साथ ही जागृति व जागृति पूर्ण परंपरा में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होता है। जागृति ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज परंपरा रूप में मानव संतान को सुलभ हो जाती है। शिक्षा स्वरूप में सह अस्तित्व विधि से प्रयोजन कार्य विश्लेषण विधि को अपनाना सहज है। जागृति ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज परंपरा रूप में मानव संतान को सुलभ हो जाती है। शिक्षा स्वरूप में सह अस्तित्व विधि से प्रयोजन कार्य विश्लेषण विधि को अपनाना सहज है। सह अस्तित्व विधि से विज्ञान विधियां सकारात्मक होना पाया जाता है, अन्यथा नकारात्मक होती हैं। सकारात्मकता का आधार सह अस्तित्व और व्यवस्था है। इसी आधार पर होने वाली स्पष्ट अवधारणाएं निष्ठा का सूत्र होना देखा गया है। निष्ठा का तात्पर्य है वर्तमान में विश्वास पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। सकारात्मकता का आधार सह अस्तित्व और व्यवस्था है। इसी आधार पर होने वाली स्पष्ट अवधारणाएं निष्ठा का सूत्र होना देखा गया है। निष्ठा का तात्पर्य वर्तमान में विश्वास पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। यही क्रियाकलाप व्यवहार व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहित प्रमाण हैं। इन्हीं व्यवहार वैभव मानव में स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार ही स्वराज्य व्यवस्था कहलाता है। इन्हीं की जगह अपन यही भी कर सकते हैं। यही व्यवहार वैभव मानव में स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार ही स्वराज्य व्यवस्था कहलाता है। मूलतः स्वराज्य व्यवस्था मानव का समझ प्रक्रिया का संयुक्त वैभव ही है। वह भी जागृति पूर्ण वैभव है। अतएव हम जागृति पूर्वक मानव लक्ष्य एवं जीवन लक्ष्य को सफल बनाते हैं, जो दायित्व और कर्तव्य पूर्वक ही सफल होता है। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार कार्यों में दायित्व और कर्तव्य मूल्यांकित होता है। इसी के साथ जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना सुलभ होता है। इसी विधि से न्याय सुलभता का मार्ग प्रशस्त होता है। न्याय सुलभता सर्व स्वीकृति तथ्य है। न्यायिक विधि से अखंड समाज पांचों आयाम में स्वराज्य विधि से सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना स्वाभाविक है। न्यायिक विधि से अखंड समाज और पांचों आयाम में स्वराज्य विधि से सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना स्वाभाविक है। हर मानव अपने को जागृति पूर्वक इन दोनों मुद्दों में अपने उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता को मूल्यांकित करता है। यही स्वस्थ सामाजिक मानव और व्यक्तित्व का तात्पर्य है। यही स्वस्थ सामाजिक मानव और व्यक्तित्व का तात्पर्य है। यह हर मानव की आवश्यकता है। इस विधि से संपूर्ण दायित्वों, कर्तव्यों को उनके प्रयोजन सहित प्रमाणित करना, मूल्यांकित करना सहज है। तो अभी इसमें कुछ चर्चा करना है तो चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे का पठन शुरू कर सकते हैं।
ही है भैया, है? स्पष्ट ही है, मतलब 2 बार पठन हो गया और इसमें ठीक ठाक है। ठीक है, तो आज आगे का 9वां अध्याय कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूँ भैया। ठीक है, आपको सुविधा है ना, तो पढ़ दीजिए। हाँ अभी थोड़ा तो सा सुविधा धीमे है। पढ़िएगा, जैसा संदीप भाई कल पढ़ रहे थे ना, उसी तरीके से आराम आराम से पढ़िए। जी जी हाँ। आवाज तो ठीक है ना भैया? आवाज ठीक है? जी आवाज बाकी लोगों को ठीक आ रही है आवाज? जी संदीप भाई, ठीक आ रही, सुनील भाई, ठीक आ जी रही, ठीक ठीक आ आ जी रही। रही? भाई, आवाज अच्छी है। योगेश भाई, ठीक जी है, भैया। पढ़िए पढ़िए। अध्याय 9वां, समाज और विधि। पूर्णता के अर्थ में स्वत्व, स्वतंत्रता, उपकार, संयुक्त रूप से वैभव संपन्न परंपरा है। विधि का कार्य रूप नियम और न्याय सम्मत विधि से किया गया कार्य व्यवहार है। नियम और न्याय में नित्य संगीत ही समाधान के रूप में होना ख्यात है। मूलतः विधि अपने सूत्र रूप में नियम और न्याय ही है। नियमों को 3 प्रकार से पहले वर्णित कर चुके हैं। न्याय को संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयतृप्ति, संतुलन के रूप में स्पष्ट किया गया है। संबंधों को मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध के विधि से प्रस्तुत किया जा चुका है। नियम और न्याय सूत्र में से मानव संबंधों में न्याय प्रधान नियम और नैसर्गिक संबंधों में नियम प्रधान न्याय का अनुभव मानव सहज रूप में किया जाना जागृति का द्योतक है। नियम और न्याय सूत्र में से मानव संबंधों में न्याय प्रधान नियम और नैसर्गिक संबंधों में नियम प्रधान न्याय का अनुभव मानव सहज रूप में किया जाना जागृति का द्योतक है। मानव संबंधों को 7 प्रकार एक से बार नाम। इसको फिर से पढ़ लीजिए एक बार। जी भैया। विधि का कार्य रूप नियम और न्याय सम्मत विधि से किया गया कार्य व्यवहार है। नियम और न्याय में नित्य संगीत ही समाधान के रूप में होना ख्यात है। मूलतः विधि अपने सूत्र रूप में नियम और न्याय ही है। नियमों को इसको 3 यदि प्रकार। अपन समझने का प्रयास करें, क्या कहना चाह रहे हैं, तो जी आपको भैया। क्या समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं? विधि यानी जो विधि है, हम जिसे कहते हैं, वो अपने सूत्र रूप में नियम और न्याय ही है, प्रकृति के साथ और मानव संबंधों के साथ। नियमों को 3 प्रकार से पहले वर्णित कर चुके हैं। बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम भैया, सामाजिक नियम और सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। और न्याय को मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, संतुलन के रूप में स्पष्ट किया गया है। न्याय को संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति, जब हम प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं या मानव के साथ व्यवहार, प्रकृति के साथ या मानव के साथ, तो संबंध में मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति के रूप में स्पष्ट किया गया है। और संबंधों को मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध के विधि से प्रस्तुत किया जा चुका है। मानव का मानव के साथ और मानव का बाकी तीनों अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीवावस्था के साथ। उसमें नियम और न्याय सूत्र में से मानव संबंधों में न्याय प्रधान नियम, मानव के साथ जब व्यवहार करते हुए न्याय प्रधान नियम का अनुसरण करना चाहिए। और नैसर्गिक संबंधों में नियम प्रधान न्याय को, जो प्राकृतिक नियम है, उसको प्राधान्य देते हुए तीनों अवस्थाओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार मानव का होना चाहिए। या अनुभव मानव सहज रूप में किया जाना जागृति का द्योतक है, ऐसा मैं समझता हूँ भैया। बाकी आप प्रकाश डालें। ठीक है, अभी आगे पढ़ते। भैया पहली लाइन में स्वत्व, जी स्वतंत्रता, उपकार लिखा हुआ है।
अब तक हमने पढ़ा है स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार। तो क्या अंतर है उपकार और अधिकार? यहाँ पे क्यों उपकार लगाया गया है? उपकार का मतलब होता है व्यवस्था में भागीदारी करना, है ना। जिसको अपन उपकार कह रहे हैं ना, उपकार का मतलब है कि जब परिवार जो है समाधान समृद्धि संपन्न हो जाता है तो अपनी समृद्धि जो है वो दूसरों के या समाज के लिए नियोजित करता है ना, दूसरों के जागृति विकास के लिए नियोजित करे, उसको उपकार करें। उपकार विधि से ही स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी होती है। और पहला शब्द भैया लिखा है पूर्णता के अर्थ में। हाँ, जी भैया। पूर्णता के अर्थ में स्वत्व। इसमें स्वत्व का मतलब है समझदारी से, स्वतंत्रता का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवहार से, जी। और उपकार का मतलब है समृद्धि को नियोजित करने से, सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने, सदुपयोगिता या प्रयोजनीय विधि से व्यवस्था में समृद्धि को नियोजित करना, वो उपकार है। तो फिर अधिकार का क्या अर्थ है भैया? यदि स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार की जो आप तक वही बात। अधिकार भी वही है, भागीदारी करना अधिकार है। जी हमने पिछले अध्याय में ही तो पढ़ा उसको। जी। ठीक है भैया, यही अंतर मैं जानना चाह रहा था। अंतर तो एक ही आप बता रहे हैं, एक ही। हाँ, आगे बढ़े। जी 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 भैया। मानव संबंधों को 7 प्रकार से नाम सहित प्रयोजनों को इंगित कराया है। संबंध क्रम से पोषण, संरक्षण, अभ्युदय, जागृति, प्रामाणिकता, जिज्ञासा, यतित्व, सतीत्व, विकास, प्रगति, दायित्व, कर्तव्य प्रयोजनों का स्वरूप है। इन प्रयोजनों के अर्थ में हर संबंधों का कार्यकलाप साक्षित होना ही विधि है। दायित्व और कर्तव्य के संबंध में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, परिवार और समाज में भागीदारी एक आवश्यकीय स्थिति और गति होना स्पष्ट किया जा चुका है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि दायित्व और कर्तव्यों के साथ ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग सार्थक होता है। जितने भी प्रयोजन है वह सब मानव कुल में ही प्रमाणित होता है। वह 1 माता पिता, 2 भाई बहन, 3 गुरु शिष्य, 4 मित्र, 5 पति पत्नी, 6 स्वामी साथी सेवक सहयोगी, 7 पुत्र पुत्री, इस प्रकार से 7 संबंध। इसमें से पति संबंधों पर बाकी सभी संबंधवत, माता पितावत, गुरुवत, शिष्यवत, मित्रवत, भाई बहनवत, स्वामी सेवकवत के रूप में पहचाना जाना सहज है। इसका क्या मतलब हुआ? ये पुत्र पुत्रीवत, माता पितावत, यानी क्या मतलब हुआ? पति पत्नी संबंधों को छोड़कर बाकी सभी संबंध पुत्र पुत्रीवत, यानी बड़ों का छोटे के साथ बेटी या बेटा की तरह। माता पितावत, छोटों का बड़ों के साथ माता पिता के साथ, या विशेष से ज्ञान प्राप्त करते गुरु शिष्यवत, या समवयस्कों के साथ मित्रवत, भाई बहनवत भी हो सकता है, और स्वामी सेवकवत, जो साथी सहयोगी होते हैं। मतलब जो बाकी जो संबंध होते हैं ना, जैसे मामा, काका, चाचा, फुआ आदि, हाँ दादा दादी, ये सब माता पितावत होते हैं, माता पितावत, जी। है ना। हाँ और इन सब की जो संतानें होती हैं, है ना, जो चाचा के बेटे बेटी हैं, मामा के बेटे बेटी है, वो सब पुत्र पुत्रीवत। इवन पड़ोसियों के भी जो बच्चे होते हैं उस उम्र के, तो वो जी पुत्र पुत्रीवत ही होते हैं। इस अर्थ में लिखा है। आप ठीक कह रहे थे। जी। आगे पढ़ते। इन सभी संबंधों के साथ सार्थकता अथवा प्रयोजनों की भैया थोड़ा सा हाँ ये जो जी। आखिरी लाइन पढ़े, इसमें
इसमें सर्वाधिक अथवा विशाल रूप में होने वाले प्रतिष्ठा को मित्र के रूप में पहचाना जाना स्वाभाविक है। जी जी। ऊपर मित्र सबसे जो संबंध की चर्चा नहीं आई। आई है ना चर्चा, क्यों नहीं है? आई है, तो फिर दोबारा इस मित्र को यहाँ पे क्यों चौथा जोड़ा गया? चौथा लिखा है, 4 नंबर पे मित्र लिखा है, और जी। नीचे भी 5वें नंबर पे मित्रवत लिखा है ना। नहीं, इसमें पाठक जी तो ऐसा फिर इस है। लाइन में अलग से मित्र को हाँ, फिर एक चित्रित मिनट। करने की क्या जरूरत है? हाँ बोलिए अजीत भाई। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, स्टार्टिंग से। हाँ हाँ। उसमें जैसे लिखा है ना, ये संबंधों के प्रयोजन बताए, 7 संबंध जो होते हैं। पहला पोषण संरक्षण, दैट मीन्स माता पिता। दूसरी चीज लिखी है अभ्युदय, भाई और बहन। मित्र। हाँ, भाइयों में प्रामाणिकता, गुरु। भाई और मित्र, अभ्युदय और जागृति दोनों को मिला के जो है ये प्रयोजन रहता है भाई और मित्र के संबंध का। प्रामाणिकता गुरु में और जिज्ञासा शिष्य में। हाँ, यतित्व यतित्व पति पत्नी। स्थित्व मानेंगे तो पति पत्नी को। और विकास और प्रगति जो आप बोल रहे थे भाई बहन का है मसला इसमें। भाई बहन। दायित्व कर्तव्य जो है साथी सहयोगी है। अब अगर इसको अपन पढ़ें तो इससे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है अभ्युदय और जागृति। और ये प्रयोजन है मित्र संबंध का, इसीलिए मित्र संबंध को सबसे विशाल रूप बोला गया है। ठीक बात है, क्योंकि अभ्युदय और जागृति जो है वो 10 सोपान तक फैलती है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए वो सबसे और ये मित्र संबंध जो है, जो 10 सोपानों में जहाँ अपन काम करते हैं, 10 सोपानी व्यवस्था में जहाँ भी अपन काम करेंगे और 5 योजनाओं के साथ, तो वहाँ जो हमारा संबंध है उसका संबोधन भी मित्र के रूप में पिछले अध्याय में अपने को बताया था। हाँ, वो जो भी सभा क्रम में, हर सभा में बताए थे ना अपने को। हाँ, सभा क्रम में जो है ना वो लिखा था कि भाई, हाँ, मित्र, बंधु, हाँ, भाई बहन और मित्र, 3 संबंध हाँ, बताए गए थे वहाँ। ये समानता के अर्थ में रहेंगे, इसलिए मित्र सबसे सुनील जी, आई बात आपको समझ में? जी भैया, बहुत बढ़िया से आपने बताया, जोड़ ऊपर से बात से जुड़ गया। मित्र को इसलिए विशाल है कि उसका जो प्रयोजन है वो अभ्युदय और जागृति है। जी, इसीलिए मित्र संबंध सबसे विशाल है। हाँ, हाँ। जी भैया, आगे फिर। जी, इन सभी संबंधों के साथ सार्थकता अथवा प्रयोजनों की अपेक्षा परस्पर स्वीकृत रहा करता है। जैसा माता पिता से अपेक्षा जागृति, प्रामाणिकता सहित समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व का होना प्रत्येक संतानों में अपेक्षित प्रतीक्षित रूप में मिलता है। हर संतान के साथ माता पिता की और अपेक्षा जो जागृति, ऊपर जो लिखा था उसी को यहाँ फैला दिया पूरे को, है ना। जी, जो अभी अजीत भाई ने बताया ना, जी भैया, पोषण संरक्षण, अभ्युदय, जागृति, प्रामाणिकता, उसी को यहाँ पर अब आगे के 2-3 पैराग्राफ में 7 संबंध को फैलाया है उन्होंने, है ना। जी। तो अभी हम लोग इसमें से माता पिता के बारे में पढ़ रहे हैं। हर संतान के साथ माता पिता की अपेक्षा जागृति, प्रामाणिकता सहित समाधान, कर्तव्य और दायित्व सहज निष्ठा का अपेक्षा, प्रतीक्षा, आवश्यकता के रूप में सर्वेक्षित होता है। हर शिष्य अपने गुरु से प्रामाणिकता, समाधान और वात्सल्य की अपेक्षा रखता है। हर विद्यार्थी से गुरु की अपेक्षाएं तीव्र जिज्ञासा, ग्राह्यता सहित अवधारणाओं के रूप में देखना बनना ही रहता है। भाई बहनों के परस्परता में अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान, वर्तमान में विश्वास सहित पूरकता का अपेक्षा बना ही रहता है। इसी प्रकार मित्र संबंधों में भी होना पाया जाता है। यानी अभ्युदय और ये जो बात कर रहे थे, हाँ, अभ्युदय और
सर्वतोमुखी जागृति। समाधान, हाँ, जागृति। तो वो मित्र संबंध में भी है और भाई बहन संबंध में है। जी, इसी मित्र संबंधों में ही यही अभ्युदय और सर्वतोमुखी समाधान यानी जागृति। हाँ हाँ। पति पत्नी संबंधों में परस्पर व्यवस्था में भागीदारी, परिवार मानव का संपूर्ण दायित्व, कर्तव्य, अपेक्षा, प्रतीक्षा बना ही रहता है। स्वामी सेवक यानी साथी सहयोगी संबंध में स्वयं स्वीकृत प्रणाली, स्वयं स्वीकृत विधि से व्यवस्था में भागीदारी निर्वहन के आधार पर घोषणा कार्य प्रणाली है। इस क्रम में भाई संबोधन या बहन संबोधन समुचित रहता है। इसी की आवश्यकता है। व्यवस्था संबंध में परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक की समान संबोधन होना और कार्यों की समानता भी प्रमाणित होना पाया जाता है। यह स्वाभाविक विधि है। हर सभा में एक प्रधान व्यक्ति को निर्वाचित कर लेना, पहचानना, अधिकार संपन्न रहना एक आवश्यकता बना रहता है। यह जनतांत्रिक प्रणाली, पद्धति, नीतियों और प्रमाणित करने का गठन कार्य है। अतएव सभा प्रणाली में भाई बहन मित्र संबोधन में समानता, दायित्वों कर्तव्यों का वहन करने में स्वयं स्वीकृति विधि से संपादित होता है। यही जनतांत्रिकता का तात्पर्य है। इसी विधि से विरोध विहीन, विवाद विहीन, सामरस्यता और समाधान पूर्ण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में कार्यरत रहना पाया जाता है। इसकी आवश्यकता सर्व मानव में होना पाया जाता है। इसकी नित्य समीचीनता जागृति विधि पूर्वक स्पष्ट हुआ है। यहाँ एक बार इस इसको तथ्य पर ये ध्यान वाले को देना फिर से आवश्यक पढ़िए। है कि जी भैया, एक बार इसको फिर से स्वामी सेवक। हाँ, स्वामी हाँ, सेवक। स्वामी पहला, हाँ पैराग्राफ पूरा पढ़ता हूँ। हाँ, पूरा स्वामी पढ़ लीजिए। सेवक साथी सहयोगी संबंध में स्वयं स्वीकृत प्रणाली, स्वयं स्वीकृत विधि से व्यवस्था में भागीदारी निर्वहन के आधार पर घोषणा कार्य प्रणाली है। इस क्रम में भाई संबोधन या बहन संबोधन समुचित रहता है। यानी स्वामी साथी सेवक को संबोधन करने में भाई बहन शब्द का उपयोग होता है और समुचित रहता है। इसी की आवश्यकता है। व्यवस्था संबंध में परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक की समान संबोधन होना और कार्यों की समानता भी प्रमाणित होना पाया जाता है। यह स्वाभाविक विधि है। हर सभा में एक प्रधान व्यक्ति को निर्वाचित कर लेना, पहचानना, अधिकार संपन्न रहना एक आवश्यकता बना रहता है। यह जनतांत्रिक प्रणाली, पद्धति, नीतियों को प्रमाणित करने का गठन कार्य है। अतएव सभा प्रणाली में भाई बहन मित्र संबोधन में समानता, दायित्वों कर्तव्यों का वहन करने में स्वयं स्वीकृत विधि से संपादित होता है। यही जनतांत्रिकता का तात्पर्य है। इसी विधि से विरोध विहीन, विवाद विहीन, सामरस्यता और समाधान पूर्ण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में कार्यरत रहना पाया जाता है। इसकी आवश्यकता सर्व मानव में होना पाया जाता है। इसकी नित्य समीचीनता जागृति विधि पूर्वक स्पष्ट हुआ। यहाँ इस तथ्य पर ध्यान रहना आवश्यक है कि प्रत्येक संबोधन में प्रयोजनों का अभिष्ट बना ही रहता है। अभिष्ट का तात्पर्य अभ्युदय को अनिवार्यता के रूप में स्वीकारा गया अनुभव मूलक मानसिकता से है। इस प्रकार संबोधन के साथ प्रयोजन उभय पक्ष में स्वीकृत होना, इंगित होना ही सार्थकता है। संबोधन की सार्थकताएं व्यवहार, कार्य, आचरण, प्रवृत्ति का मूल रूप होना देखा गया है, क्योंकि हर मानव में विचार पूर्वक
ही कार्य व्यवहार संपन्न होना देखा जाता है। यहाँ संबोधन के यानी महत्व को इंगित संबोधन किया। जी औपचारिक फॉर्मल रह जाना पर्याप्त नहीं है। उभय पक्ष में उसकी जागृति पूर्वक स्वीकृति होना और उस पर आचरण होना प्रवृत्ति का मूल रूप होना देखा जाए तो ही सार्थकता व्यवहार और कार्य में आचरण। संबोधन की सार्थकता कैसे होती है ये समझाया इस संबंध का तात्पर्य स्वयं में पूर्णता सहित हर मानव में पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना स्वाभाविक है। संबंध का तात्पर्य स्वयं में पूर्णता सहित हर मानव में पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना स्वाभाविक है। यह मानव में ही प्रमाणित होने वाला मौलिक अभिव्यक्ति है। यही ज्ञानावस्था का परिचायक है। इसी के साथ मानव को इसकी अपेक्षा आवश्यकता नियति सहज विधि से देखने को मिलता है। अर्थात मानव संबंध के अनुरूप प्रयोजनों को आवाज में प्रमाणित क्या करने ब्रेक आ रहा है में ऐसा निष्ठा दिख रहा है योगेश भाई? योगेश भाई हाँ जी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या आपको? जी बीच हेलो बीच में थोड़ा ब्रेक होता भी है। बीच में ब्रेक होता है क्या? ब्रेक होता है फिर स्पष्ट आने लगता है। अब आ रही है? बाकी लोगों का पता नहीं, मेरे में हो रहा है। वैसे तो हेलो अच्छा है। ठीक है भैया। सुनील भाई आप कुछ बोल रहे थे? हेलो हाँ भैया चलेगा। आवाज कुछ ब्रेक हो रही है भैया। ब्रेक हो अभी रही है भैया क्या? यहाँ हाँ देखिए आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ 2-3 दिन से वो हाँ जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है भैया 2-3 दिनों से। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा है। अभी तो ठीक आ रही है। परसों रात को ज्यादा तूफान के साथ बारिश आई थी ना तो कुछ बीच में ब्रेक होता है आपका जी। थोड़ा सा, तो मुझे जी लगता है अभी ये आगे का कंटिन्यूएशन संदीप भाई को दे देते हैं ना। जी थैंक यू। ठीक है भैया मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी भैया यहाँ से पढ़िए संबंध का तात्पर्य। जी जी पेज नंबर 270। तीसरा पैराग्राफ तीसरा 270 पैराग्राफ। का तीसरा पैराग्राफ भैया। जी हाँ पेज नंबर 270 का तीसरा पैराग्राफ। जी भैया। संबंध का तात्पर्य स्वयं में पूर्णता सहित हर मानव में पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना स्वाभाविक है। आवाज ठीक है भैया? हाँ अभी ठीक है आपकी आवाज। उसमें संबंध थोड़ी का प्रॉब्लम तात्पर्य- है, शायद उनका नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा है। जी ठीक। बीच में ब्रेक हो रही थी। योगेश भाई ने ध्यान दिया तो वैसे सभी को लग तो रहा था, जी लेकिन हाँ कोई बात नहीं, चलिए। संबंध का तात्पर्य स्वयं में पूर्णता सहित हर मानव में पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना स्वाभाविक है। यह मानव में ही प्रमाणित होने वाला मौलिक अभिव्यक्ति है। यही ज्ञान अवस्था का परिचायक है। इसी के साथ मानव को इसकी अपेक्षा आवश्यकता नियति सहज विधि से देखने को मिलता है। अर्थात मानव संबंध के अनुरूप प्रयोजनों को प्रमाणित करने में निष्ठा स्वयं स्फूर्त होता है। अपेक्षाओं के अनुसार सार्थक होना, चरितार्थ होना ही संबंधों का संपूर्ण प्रयोजन है। प्रयोजनों का सूत्र अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, परिवार मानव और स्वायत्त मानव के रूप में ही मानव परंपरा में देखने को मिलता है। यही प्रयोजनों का मूल रूप है। इसे ज्ञानावस्था का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जागृत मानव परंपरा में यह सार्थकता का स्वरूप शिक्षा संस्कार पूर्वक परंपरा में स्थापित होता ही रहेगा। जागृत शिक्षा संस्कार के संबंध में स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ जागृत सही है या जागृति होगी भैया? नहीं ठीक है, जागृत भी बोल सकते, जागृति बोल सकते। जागृति पूर्ण जागृत परंपरा। शिक्षा संस्कार,
अभी जो शिक्षा संस्कार है वो जागृत नहीं है, नहीं। अच्छा, इसीलिए। जागृति तो इसमें जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें ये कहा कि जो संबंध की पहचान है वो ज्ञानावस्था का ही परिचायक है। जी दूसरा कहा कि सभी संबंध प्रयोजनों को प्रमाणित करने में निष्ठा पूर्वक स्वयं स्फूर्त होता है। तो ये जो जी प्रयोजन है ना, ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने डिफाइन कर लिया इसलिए है, जी जी वो स्वयं स्फूर्त प्रयोजन जो है वो पहचानने में आते हैं, वो प्रमाणित होते हैं, स्वीकार होते हैं, पहचानने में आते हैं, स्वीकार होते हैं और प्रमाणित होते हैं। फिर कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में यह सार्थकता का स्वरूप शिक्षा संस्कार पूर्वक परंपरा में स्थापित होता है। ये बच्चों के अंदर जो स्थापित हो जाता है वो शिक्षा संस्कार पूर्वक होता है। तो जागृत शिक्षा संस्कार के संबंध में स्पष्ट किया जाए, पहले अपन जी इसमें पढ़ ही चुके हैं ना। आगे आगे पढ़िए। संदीप भाई आगे पढ़िए। क्या हुआ? संदीप भाई कभी हैंग हो गया लग। आवाज आ रही है योगेश भाई, योगेश भाई? आ रही, उनकी नहीं आ रही है, संदीप भाई की नहीं आ मेरी रही आ रही, उनकी संदीप भाई की नहीं आ रही है ना। उनका माइक भी मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, नहीं आ रही। जी जी। हम्म। मुझे लग रहा है वो पढ़ रहे हैं और उनका आवाज नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने लेफ्ट जी किया जी। है। हाँ, हाँ, अभी लिफ्ट किया है। शायद ज्वाइन करेंगे तुरंत। हाँ जी भैया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, पढ़िए आगे। जी भैया, लॉस्ट हो गया था वो इसी कोई बात नहीं, जागृति पूर्ण परंपरा से पढ़िए। जी। जागृति पूर्ण परंपरा अस्तित्व सहज सह अस्तित्व विधि से अनुप्राणित रहने के आधार पर ही जागृत मानव परंपरा का अक्षुण्णता समीचीन रहना पाया जाता है। अतएव संपूर्ण संबंध और उसका संबोधन निश्चित प्रयोजन के अर्थ में अपेक्षित रहना ही संबोधन का तात्पर्य है। इसमें हर व्यक्ति जागृत रहना यह प्राथमिक दायित्व है। इन्हीं दायित्वों मौलिक अधिकारों का प्रयोजन सहज ही सफल हो पाता है। मौलिक अधिकारों का प्रयोजन सहज ही सफल हो पाता है। फलस्वरूप मानव परंपरा में जीने की कला विधि के रूप में प्रमाणित होता है। विधि का प्रमाण स्वयं संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति मानव परिभाषा के अनुरूप हर मानव अपने मौलिक अधिकार रूपी स्वतंत्रता का प्रयोग करना, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना और स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में निष्ठान्वित रहना विधि है। यही संपूर्ण उत्सवों का आधार होना पाया जाता है। विधि को पहले भी स्पष्ट किया था कि विधि का कार्य रूप नियम और न्याय सम्मत विधि से जी तरीके से किया गया कार्य व्यवहार है। हाँ जी। जी, आगे। मानव समाज में उत्सव, पेज नंबर 272। मानव समाज का स्वरूप अपने अखंडता में प्रमाणित होना स्पष्ट किया जा चुका है, क्योंकि समुदाय समाज होता नहीं, समाज समुदाय होता नहीं। समाज और उसका वैभव अनुभव मूलक प्रणाली से किया गया अभिव्यक्ति विन्यास, विचार विन्यास, व्यवहार विन्यास और कार्य विन्यास ही है। विन्यास का तात्पर्य विवेक सहित न्याय पूर्वक किया गया संप्रेषणा है। इस विधि से समाज अपने अखंडता के स्वरूप में
ख्यात होना स्वाभाविक है। अखंड समाज अपने परिभाषा में पूर्णता के अर्थ में किया गया तन मन धन रूपी कार्यकलापों का निरंतर गति अथवा अक्षुण्ण गति से है। इस प्रकार परिभाषा के रूप में भी पूर्णता अपने आप में इंगित होना पाया जाता है। पूर्णता का स्वरूप परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था और स्वानुशासन के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्रम में व्यवस्था, स्वयं क्रियापूर्णता और उसकी निरंतरता का द्योतक और प्रमाण है। स्वानुशासन जागृति पूर्णता का प्रमाण है। यही आचरण पूर्णता का स्वरूप है। पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता का होना देखा गया है। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता, सदा सदा के लिए गतिशील रहना ही समाज गति का तात्पर्य है। ऐसी स्थिति मानव परंपरा में अस्तित्व सहज अनुभूति, अस्तित्व ही सह अस्तित्व सहज होने के आधार पर विचार शैली, अस्तित्व में विकास और जागृति प्रमाणित होने के क्रम में मानव ही जागृति को प्रमाणित करना संपूर्ण अखंडता का सूत्र है। ऐसे जागृति पूर्णता को परंपरा के रूप में प्रमाणित करने की विधि से व्यवस्था एक सहज क्रियाकलाप है। व्यवस्था सर्वमानव में स्वीकृत तथ्य है। फलस्वरूप सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के आधार पर क्रियान्वित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार मानव में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। यह सर्व मानव में स्वीकृत अथवा स्वीकृत होने योग्य तथ्य है। इसका कारण जीवन महिमा ही है। जीवन सदा सदा जागृति और जागृति पूर्णता के लिए उन्मुख रहता ही है। इसलिए शैशव अवस्था से ही जागृति स्वीकृत होना रहता है और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भी स्वीकृत रहता है। इसकी आपूर्ति कराना ही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है या तात्पर्य है। उत्सव समारोह सार्थक होना पाया जाता है। यहाँ सार्थकता का तात्पर्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्रम में उसकी निरंतरता का आशा आकांक्षा सहित होने वाली उत्साह आकांक्षा का अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन ही उत्सव के रूप में देखने को मिलता है। उत्सवों को प्रधानतः अखंड समाज के अर्थ में और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समारोह संपन्न होना एक आवश्यकता है। अखंड समाज विधि में होने वाले उत्सवों को संस्कारोत्सवों के रूप में पहचाना जाता है। इन सभी संस्कारों में जीवन जागृति ही परम लक्ष्य होना पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 274। संस्कारों का अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन क्रम में ही उत्सवानुभूति होना, उसकी सार्थकता का होना देखा गया है। इस क्रम में जन्म संस्कारोत्सव, जन्म दिनोत्सव, नामकरणोत्सव, शिक्षा संस्कारोत्सव ब्रैकेट में धर्म कर्म दीक्षा व्यवहार उत्पादन संस्कार, विवाहोत्सव मुख्य हैं। नैसर्गिक उत्सव ऋतुकाल के अनुसार मनाने की व्यवस्था है, क्योंकि संपूर्ण वनस्पति संसार भी ऋतुकाल के अनुसार उत्सवित होने के रूप में देखा जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है। पहला, जन्म संस्कार उत्सव। मानव परंपरा में हर माता पिता संतान प्राप्ति के साथ अपने में गौरव और सम्मान का अनुभव करना और होना पाया जाता है। इसी सम्मान और गौरव के समर्थन में उत्सव का स्वरूप बनता है। उत्सव में उत्साह और प्रसन्नता मूल स्रोत हैं। किसी उद्देश्य, किसी प्रयोजन, किसी वस्तु प्राप्ति के अर्थ में ही उत्साह प्रसन्नता का प्रमाण मानव कुल में सफलता के अर्थ को प्रतिपादित करता है। जैसे एक पति पत्नी की कोख से संतान प्राप्ति अपने आप में शरीर संबंध का फलन के रूप में होना देखा गया है। हर मानव शरीर और जीव शरीरों की रचना गर्भाशय में ही होना देखा गया है।
अत्याधुनिक संसार में भी इसके लिए कई कृत्रिम उपायों को खोजा गया है। सफलता अभी भी विचाराधीन है। कृत्रिम विधि यदि सफल भी होता है तो इसकी सफलता में गर्भाशय सहज सटीक वातावरण को कृत्रिम रूप में निर्मित करने के उपरांत ही सफल होने की व्यवस्था है। पृष्ठ संख्या 275। ऐसे कृत्रिम गर्भाशय संरचना वातावरण संबंधी कृत्यों को समान करने के लिए जितना श्रम, जितना वस्तु, जितना समय लग सकता है, वह सर्वाधिक निरर्थकता अपव्यय के खाते में जाएगा। अस्तित्व में यही सिद्धांत है, जो जिसको अपव्यय करेगा उससे वह वंचित हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाशय निर्माण विधि स्वयं अपव्ययता के आधार पर ही मानव मन में कल्पित हो पाता है। इस अपव्ययता क्रम में स्वाभाविक सार्थक नियति सहज विधि से रचित शरीर रचना के अंगभूत गर्भाशय की आवश्यकता, विशेषकर मानव शरीर में गर्भाशय की आवश्यकता एवं तत्संबंधी उत्सव से मानव वंचित होना भावी हो जाता है। इससे यह पता लगता है कि इस मुद्दे पर कृत्रिम उपायों की निरर्थकता का हर सामान्य मानव स्वीकार कर सकता है। अतएव प्रकृति सहज स्त्री पुरुष शरीर रचना, उसका संपूर्ण अंग अवयवों का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनीयता क्रम में शरीर स्वस्थता और जीवन स्वस्थता रूपी संयमता के संयोग पूर्वक ही विधि विहित कार्यकलापों में प्रवृत्त होना पाया जाता है। यह जीवन जागृति पूर्वक ही सफल होना देखा गया है। ऐसा जीवन जागृति मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा पूर्वक सर्वसुलभ होने के तथ्य स्पष्ट हो चुका है। संतान जन्मोत्सव के अवसर पर जागृत मानव परंपरा सहज जीवन जागृति की कामना, शरीर स्वस्थता की कामना, इसके पुष्टि पोषण विधाओं का चर्चा संवाद, गीत गायन, नृत्य आदि कृत्यों से उत्सव समारोह को सफल बनाना, इन्हीं कृत्यों से हर माता पिता में संतान प्राप्ति के महत्वपूर्ण घटना के आधार पर सम्मान और गौरव का उमंग की पुष्टि बंधुजन बहुजन द्वारा संपन्न होता है। यही जन्म संस्कार उत्सव का तात्पर्य है। इससे स्पष्ट हो गया कि शैशवता की स्थिति में अभिभावक और बंधुजनों का कामना ही भावी किशोर, यौवन, प्रौढ़ अवस्थाओं में प्रमाणित होने का संपूर्णतः ही कामनाओं के रूप में सामूहिक प्रस्तुति, स्वीकृति सहित प्रसन्नता और उत्साह का संयुक्त रूप में व्यक्त करना ही सार्थक उत्सव का स्वरूप है। अगला है नामकरण उत्सव, पृष्ठ संख्या 276। इसमें जो है मूल रूप से यही कहा कि जो संतान जन्मोत्सव है, उसमें पहली बात तो है जीवन जागृति की कामना, दूसरी बात है शरीर स्वस्थता की कामना, फिर तीसरी बात है कि उनके पोषण यानी संतानों के पोषण विधाओं पर चर्चा संवाद, मतलब बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण को लेके। फिर चौथी बात है कि उसी से संबंधित गीत गायन, नृत्य आदि और कृत्यों से उत्सव को सफल बनाना। तो ये चार उसमें बात हैं। फिर आगे ये कहा गया कि मानव माता पिता में संतान प्राप्ति के महत्वपूर्ण घटना के आधार पे सम्मान और गौरव का उमंग की पुष्टि बंधुजन और बहुजन के द्वारा संपन्न होता है। हाँ, तो ये एक प्रकार से उन्होंने उसको डिजाइन कर दिया बाबा जी ने कि इस तरीके से इसको मनाया जा सकता, जन्म संस्कार उत्सव है ना। बढ़िया। अगला जी, नामकरण उत्सव। नामकरण उत्सव का भी जन्म उत्सव के अनुरूप ही कार्य संपन्न होना पाया जाता है। इस उत्सव में विशेषकर सार्थक नाम संबोधन और निर्देशन के रूप में संपादित किया जाना, सामूहिक रूप में स्वीकृत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को संपादित करते समय सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने प्रसन्नता उत्साह के साथ
नाम चयन करना होता ही है। इसके सार्थकता के संबंध में उमंग पूर्वक वार्तालाप, गायन, गीत का प्रदर्शन सहित उत्सव संपन्न होना मानवीयतापूर्ण नामकरण संस्कार का स्वरूप होता है। इसका सार्थकता संबोधन और निर्देशन ही है। हर व्यक्ति संबोधन के लिए नाम का प्रयोग करना और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निर्देशित करना ज्ञान अवस्था का सहज प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केवल मानव में ही देखने को मिलता है। ज्ञान अवस्था की मौलिकता नाम निर्देशन, स्वीकृति, अनुभूति का सहज गति है। इन्हीं गति के आधार पर ज्ञानावस्था का मानव हर क्रियाकलाप में सार्थकता अर्थात उपयोगिता और प्रयोजनीयता के आधार पर व्यवहार सुलभ, व्यवस्था सुलभ होना पाया जाता है। अतएव जन्म संस्कार के साथ साथ नामकरण संस्कार एक सार्थक उत्सव होना पाया जाता है। अगला है जन्मदिन उत्सव संस्कार, बर्थडे 277 पेज नंबर, दूसरा पैराग्राफ। जन्म दिनोत्सव को संपादित करने की उमंग का तात्पर्य उत्साह और प्रसन्नता सहित आशय को व्यक्त करने से है। आशय जन्म दिवस का स्मरण बीते हुए वर्षों की गणना से संबंधित रहता है, यह सर्वविदित है। इस क्रम में शैशवावस्था तक जीवन जागृति कामना सहित मानवीयता पूर्ण आचरण संपन्न होने, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत होने के कामनाओं सहित चर्चा, वार्तालाप, कामना, गीत के साथ गायन, नृत्य, वाद्य के साथ उत्सव संपन्न करने का कार्यक्रम हर शैशवावस्था तक उत्सव में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को सम्मान व्यक्त करता हुआ शिशु और आशय आकांक्षा सहित आशीषों को प्रस्तुत करने वाले हर व्यक्ति उत्सव में भागीदारी के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे उत्सव मानव सहज जागृति परंपरा का ही पुनरुद्गार ही रहता है। ऐसी जन्मदिनोत्सव को जैसा ही शैशवावस्था से कौमार्य अवस्था आता है अथवा जिस जन्म दिवोत्सव तक अपने मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, उसको अभिभावक भले प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी जन्म दिवस से हर मानव संतान से अपना मूल्यांकन कराने और सत्यापित करने की विधि अपनाना आवश्यक रहता ही है। पृष्ठ संख्या 278 चौथी लाइन है। ऐसा सत्यापन सहज अभिव्यक्ति की पुष्टि में उत्साह और प्रसन्नता को व्यक्त करने का समारोह बंधु बांधव और अभिभावक मित्रों के साथ साथ अनुभव करना बनता है। ऐसी संपूर्ण अनुभूति का आधार का मापदंड जीवन जागृति, मानवीयतापूर्ण आचरण, शैशवावस्था से किया गया आज्ञा पालन, सहयोगवादी कार्यकलाप, अनुसरण किया गया कार्यकलाप अर्थात अभिभावक एवं आचार्यों के साथ किया गया अनुसरण क्रियाकलाप और उसके प्रयोजनों के साथ उनके सभी अभिमत किशोरावस्था से ही व्यक्त होना स्वाभाविक रहता ही है। व्यंग स्फूर्त आशा आकांक्षा के संदर्भ में भी प्रोत्साहन पूर्वक संप्रेषित करने का अवसर प्रदान करना उत्सव समारोह का एक कर्तव्य के रूप में होना पाया जाता है। मुख्य रूप में जिनका जन्म दिनोत्सव मनाया जाता है, उनका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन संबंधी मूल्यांकन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का कार्यक्रम जन्म दिनोत्सव का प्रधान उद्देश्य और कार्यक्रम है। फिर से पढ़ता हूँ इसको। मुख्य रूप में जिनका जन्म दिनोत्सव मनाया जाता है, उनका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन संबंधी मूल्यांकन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का कार्यक्रम जन्म दिनोत्सव का प्रधान उद्देश्य और कार्यक्रम है। इस प्रकार जन्म दिनोत्सव के संपूर्ण अवयव स्पष्ट हो जाता है। इसी के साथ यह भी परस्पर प्रेरणा का आधार होता है कि जन्म दिनोत्सव जिनका मनाया जाता है, उस समय उसका साथी, मित्र, भाई सब अपने अपने सत्यापन विधि को अपनाना
मानव परंपरा के लिए आवश्यकीय मौलिक प्रयोजन सिद्ध होना सहज है। इस तरह से जन्मदिन जिनोत्सव की चर्चा खत्म हुई। अगला संस्कार है शिक्षा संस्कार व्यवस्था, पृष्ठ संख्या 279 279। मानव जाति धर्म मूल रूप में जो जन्मोत्सव है जी उसको मूल्यांकन के अर्थ में ही जो है प्रस्तुत किया है। जी तो पहला मूल्यांकन जो है ये अभिभावक, बंधु बांधव और आचार्यों के द्वारा है, जी तो जिसमें जीवन जागृति, मानवीयतापूर्ण आचरण, आज्ञा पालन, सहयोगवादी क्रियाकलाप, अनुसरण किया गया कार्यकलाप, ये सब अभिभावक और आचार्यों के साथ किया गया। जी और इसके बाद नीचे लिखा है कि उपयोग, सदुपयोगता, प्रयोजन संबंधी मूल्यांकन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित कराने का कार्यक्रम जन्म दिनोत्सव का प्रधान उद्देश्य और कार्यक्रम है। जी मूल रूप से इसका जो प्रयोजन है वो मूल्यांकन है ना। ठीक है। यहाँ पर चौथा, जो करने या कराने से यहाँ पे करने का मतलब वो आदमी जिनका जन्मदिन है वो खुद ही हाँ, अपना ध्यान जो है उपयोग सदुपयोग प्रयोजन संबंधी मूल्यांकन पर जाएगा, दूसरे लोग उसको नहीं कहेंगे। ऐसा दोनों लोग करेंगे, वो दोनों खुद भी करेगा अपना मूल्यांकन और दूसरे भी मूल्यांकन करेंगे। तो चौथा है शिक्षा संस्कार व्यवस्था। मानव जाति क्योंकि धर्म इसमें लिखा है ना 277 नंबर पेज का अंतिम लाइन जो लिखा है ना, जी अपने मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जी अपना मूल्यांकन और फिर बाद में लिखा है अभिभावक भले प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों आदमी का की चर्चा है। हाँ, फिर आगे भी लिखा है कि जन्म दिवस से हर मानव संतान अपना मूल्यांकन करने, सत्यापित करने की विधि अपनाना आवश्यक रहता ही है। तो हर जो जिसका जन्मदिन है वो अपना मूल्यांकन करता है और अपना सत्यापन भी जो है यहाँ वो कराने करता है। लिखा है भैया, तो दूसरे से करवाने की बात कही गई नहीं। हाँ, अपना मूल्यांकन कराने और सत्यापित करने की विधि अपनाना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा सत्यापन होगा जी और मूल्यांकन दूसरों के द्वारा होगा। तो किससे होगा, तो यहाँ स्पष्ट किया है उन्होंने, बंधु बांधव, अभिभावक और गुरुजनों, आचार्यों के द्वारा है। ठीक है। तो भैया आगे ऐसा जन्म दिवस जो है अभी आजकल वहाँ मनाया जाता है, या मतलब अभी तक तो अब केक काट करके ताली बजा करके पार्टी इसमें जो है रिफ्रेशमेंट इसी का सिर्फ प्रारूप है। ऐसा जन्म दिवस मनाने का उदाहरण कोई हो तो बताएं भैया। अब कोई परिवार शुरू कर सकते हैं, कोई कोई परिवार अपना कर सकते जी हैं, है ना। जी कम से कम अभी पहले तो चर्चा में आ जाए। जो जी बाबा जी ने ये जो संस्कारों की बात की है ना, ये कम से कम पहले चर्चा में आ जाए कि इस रूप में कहा जी है ना। तो चर्चा में आता है तो फिर धीरे धीरे लोग उसको अपनाने लगते हैं, क्योंकि काफी सटीकता से समझ में आ रहा है। जी तो 5 संस्कारों की बात आई है इसमें मूल रूप से। जी अभी चौथा अपन पढ़ रहे हैं शिक्षा संस्कार, फिर विवाह उत्सव है। जी और पढ़ो भैया। हाँ जी, पढ़िए ना। मानव जाति धर्म कर्म व्यवहार दीक्षा संस्कार हर मानव से हर मानव के लिए और मानव परंपरा में से के लिए एक अनिवार्य अध्ययन अवधारणा अनुभव प्रमाण है। इसी क्रम में मानव परंपरा अपने संपूर्ण वैभव को स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना सहज है। फलस्वरूप अखंड समाज में भागीदारी पूर्वक समाज मानव और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होना शिक्षा संस्कार का सार्थक प्रयोजन है।
तो यहाँ 4 प्रकार के मानव की बात आई है ना। जी। पहला स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त का मानव का मतलब है कि शिक्षा संस्कार पूरा होने पर उसमें 5 गुण आ जाते हैं ना, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान आदि। जी। फिर ये जो 5 गुणों के साथ वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता है, संबंध में भी और जो उत्पादन है उन दोनों में, तो वो उस रूप में फिर वो परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होता है। फिर वो परिवार मानव जब दूसरे परिवारों के साथ व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तब वो समाज मानव जी। है ना। और परिवार जब दूसरे के साथ व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम उसमें भागीदारी करते हैं, उसमें व्यवस्था मानव। तो इस तरीके से ये 4 मानव का बात आया है ना। और ये शिक्षा संस्कार ही इसका मूल है। जी। आगे पढ़े। शिक्षा संस्कार का आधार रूप अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववादी विधि से संपन्न होना देखा गया है। यही परम जागृति का द्योतक है। यही जागृत मानव परंपरा की आवश्यकता है। मध्यस्थ दर्शन का तात्पर्य मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता सहज विधि से अध्ययन कार्य को सह अस्तित्व सूत्र में पूर्णतया सजा लिया गया। यही शिक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्यस्थ जीवन का स्वरूप नियम, न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण विधियों से जीने की कला ही है। यही परिवार मूलक स्वराज्य के रूप में स्वतंत्रता और स्वानुशासन के रूप में प्रमाणित होना देखा गया है। यही मध्यस्थ जीवन का वैभव है। ऐसा स्वराज्य और स्वतंत्रता हर मानव में, हर मानव से, हर मानव के लिए एक चाहत होता ही है। जैसे हर मानव संतान को जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, सत्यवक्ता होने के रूप में देखा गया है। इन्हीं आशयों की पूर्ति के लिए नियम, न्याय, सर्वतोमुखी समाधान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, सहज तथ्यों को अवधारणा में स्थापित कर लेना ही मानवीयतापूर्ण शिक्षा का स्वरूप और कार्य है। इस कार्य विधि से के अनुसार मानव परंपरा अपने जागृति को प्रमाणित करता है। यही जागृत मानव परंपरा का तात्पर्य है। मध्यस्थ सत्ता अपने आप में व्यापक रूप में विद्यमान है। इसे हर 2 वस्तुओं के बीच में रिक्त स्थली के रूप में देख सकते हैं। इसी रिक्त स्थली का नाम मध्यस्थ सत्ता है, क्योंकि इसी में संपूर्ण प्रकृति भीगा, डूबा, घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी सत्ता हर एक में पारगामी होना और हर परस्परता में पारदर्शी होना देखने को मिलता है। यही मध्यस्थ सत्ता है। इसी सत्ता में संपृक्त मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में विद्यमान है। संपूर्ण प्रकृति संपृक्त है ही मानव अपने में मध्यस्थ सत्ता में संपृक्तता को अनुभव करने का अवसर समान रूप में होना पाया जाता है। मध्यस्थ जीवन अस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा सहज विधि में अपने में विश्वास करना, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन पूर्वक हर मानव में प्रमाणित करना समीचीन है। इसी आधार पर मानव अपने मौलिक अधिकार, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता में संतुलन को पाकर नित्य समाधान संपन्न होने का अवसर नित्य समीचीन है। यही जागृत परंपरा है। फलस्वरूप मध्यस्थ जीवन प्रमाणित होता है। सर्वतोमुखी समाधान स्वयं न तो अधिक होता है न कम होता है। अधिक कम होने के आरोप ही सम विषम कहलाता है। अस्तित्व स्वयं कम और ज्यादा से मुक्त है, इसलिए अस्तित्व स्वयं मध्यस्थ रूप में होना पाया जाता है। यही सहअस्तित्व का स्वरूप है। सहअस्तित्व स्वयं समाधान, सूत्र, व्याख्या और प्रयोजन है। मानव अस्तित्व में अविभाज्य है। मानव जागृति पूर्वक ही समाधान संपन्न होने की व्यवस्था है और हर मानव स्वयं भी समाधान को
वर्ता है। इसलिए अस्तित्व सहज अपेक्षाएं तब विधि होना पाया जाता है। सम विषमात्मक आवेश सदा ही समस्या का स्वरूप होना पाया जाता है। मानव सदा सदा ही जागृति और समाधान को वरता है। समाधान संदर्भ मध्यस्थ है। नियम और न्याय के संतुलन में समाधान नित्य प्रभावशील है। यही जागृति का आधार है। यही उत्सव का सूत्र है। उत्सव की परिभाषा पहले से की जा चुकी है। शिक्षा संस्कार का शुरुआत जब कभी भी आरंभ होता है, जिस तिथि में होता है, शिक्षा संस्कार के आरंभोत्सव के रूप में, अनुभव के रूप में सम्मान करना एक आवश्यकता है, क्योंकि हर मानव संतान अभिभावकों और सुहृदयों के अपेक्षा के अनुरूप जागृत होना एक आवश्यकता है। जागृत परंपरा में हर मानव संतान का अभिभावक सुहृदय बंधुओं का जागृत रहना स्वाभाविक है। इसी आधार पर जागृत मानव संतान में जागृति की अपेक्षा होना एक स्वाभाविक नैसर्गिक तथ्य है। अस्तु जागृति सहज अपेक्षाएं अग्रिम पीढ़ी में संस्कार का आधार होना भी स्वाभाविक है। इसी के आधार पर जिस दिन से शिक्षा का आरंभ होता है, उसी दिन सभी बंधु बांधव मिलकर विधिवत जागृति की अपेक्षा संबंधी चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, गायन आदि विधियों से संपन्न करना जागृति क्रम संस्कार के लिए अपेक्षित है। पृष्ठ संख्या 282, दूसरा पैराग्राफ। जिस समय में शिक्षा संस्कार संपन्न हो जाते हैं, उस समय में जागृति का प्रमाण सभा, उत्सव सभा के बीच हर पारंगत नर नारी को अपने को स्वायत्त मानव के रूप में सत्यापित करने, परिवार मानव के रूप में कर्तव्य और दायित्वशील होने और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में अपने निष्ठा को सत्यापित करने के रूप में उत्सव समारोह को संपन्न किया रहना मानव परंपरा में एक आवश्यकता है। जाति संबंधी मुद्दे पर मानव जाति की अखंडता को पूर्णतया स्वीकारा हुआ मानसिकता, जिसके आधार पर संपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन करना हर स्नातक के लिए एक आवश्यकता और परंपरा के लिए एक अनिवार्यता बना ही रहेगा। इस उत्सव में ज्यादा से ज्यादा पहले से पारंगत और प्रौढ़ लोग मूल्यांकित करने के रूप में उत्सव का पहल बनाए रखने की एक आवश्यकता इसलिए है कि हर स्नातक अपने उत्साह का पुष्टि विशाल और विशालतम रूप में प्रमाणित होने की प्रवृत्ति उद्गमित होना देखा गया है। पृष्ठ संख्या 283। धर्म और दीक्षा संस्कार को जागृति, पूर्णता, स्वानुशासन, प्रामाणिकता के रूप में प्रतिपादित करना हर स्नातक व्यक्ति का अपने ही उद्देश्य और मूल्यांकन के विधि से एक आवश्यकता बना ही रहता है, जिसके आधार पर प्रौढ़ और बुजुर्ग लोग समय समय पर आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन कर सकें और तृप्ति पा सकें। उत्सव कार्य में एक आवश्यकता यह बना ही रहता है। कर्म और व्यवहार संस्कार का सत्यापन हर मानव अपने स्वायत्तता में निष्ठा के रूप में सत्यापित करना स्वाभाविक कार्य है। अतएव इसे व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन के रूप में पहचाना जाता है, जिसका सत्यापन हर स्वायत्त मानव नर नारी करता है। यह उत्सव का स्वरूप में एक अंग बन के रहना आवश्यक है। ऐसी शिक्षा संस्कार संपन्नता का उत्सव हर ग्राम में हर वर्ष संपन्न होना स्वाभाविक है, आवश्यकता भी है, क्योंकि अग्रिम पीढ़ी के लिए यह उत्सव प्रेरणा स्रोत बनकर ही रहता है। संस्कार मर्यादा बोध कराने वाला पारंगत आचार्य ही रहेंगे। स्नातक अवधि में पहुंचा हुआ सभी गांव के स्नातकों का संयुक्त उत्सव सभा संपन्न होना भी आवश्यकता है। यह शिक्षण संस्था में ही समारोह रूप में संपन्न होना सहज है। इस उत्सव का प्रयोजन परस्पर
स्नातकों का सत्यापन, श्रवण, साथ में अध्ययन अवधि में बिताए गए दिनों की स्मृति के साथ मूल्यांकित करने का शुभ अवसर समीचीन रहता है। इस अवसर के आधार पर हर एक स्नातक को अन्य स्नातक सत्यापन के आधार पर प्रामाणिकता को मूल्यांकित करने का अवसर बना रहता है। इस अवसर पर सटीक प्रस्तुति और सदुपयोग उत्सव के स्वरूप में वैभवित होना स्वाभाविक है। इन्हीं के साथ इनके सभी आचार्यों का मूल्यांकन और आशीष का तात्पर्य स्नातक में जो स्वायत्तता स्थापित हुई है वह नित्य फलवती होने, स्वायत्त मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होने के आशयों को व्यक्त करने के रूप में उत्सव अपने आप में शुभ, सुंदर, समाधान पूर्ण होना देखा जाता है। तो अभी यहाँ रुकते हैं अपन जी भैया। लेकिन ये शिक्षा संस्कार को यदि अपन देख रहे हैं, ये जो शिक्षा संस्कार व्यवस्था की बात हुई है, तो इसमें 4-5 प्रकार के उत्सव की बात आई है। एक तो आरंभोत्सव है, जहाँ से शिक्षा शुरू होती है उस समय का है। दूसरा है कि जब शिक्षा संस्कार संपन्न हो जाता है। फिर तीसरा है जिसमें कहा कि धर्म और दीक्षा संस्कार है, और चौथा बोला कर्म और व्यवहार का संस्कार है। पांचवा बोला है कि जब सारे लोग स्नातक हो जाते हैं तो उन सब का एक सम्मिलित उत्सव होता है, जिसको अभी आजकल हम लोग दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो ऐसे 5 उत्सवों की बात जो है इसके अंतर्गत आई है। इसमें एक लाइन वो एल्यूमनाई मीट जैसा भी लग रहा था भैया कि गांव के सभी स्नातक आकर इकट्ठे होंगे। वो दीक्षांत समारोह में होता है ना, दीक्षांत समारोह वही, उसी को संयुक्त उत्सव नाम दिया उन्होंने, स्नातकों का संयुक्त उत्सव सभा संपन्न होना। तो इसमें उनको भी बुला लेते हैं जो स्नातक हो चुके हैं या जो स्नातक हुए हैं, फिर उनके आचार्य लोग। तो इसमें जो है आचार्यों का मूल्यांकन करते हैं ना, उनका जो योगदान है, कृतज्ञता है, उसको व्यक्त करते हैं। और जो आचार्य लोग हैं वो अपना आशीष देते हैं, है ना। फिर आशीष को भी उन्होंने डिफाइन किया है कि स्नातक में जो स्वायत्तता स्थापित हुई है वह नित्य फलवती होने, यानी वो बने, और जो स्नातक है वो स्वायत्त मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होने के आशयों को व्यक्त करने के रूप में आशीष है ना। तो ऐसा उन्होंने इसको स्पष्ट किया। ठीक है, फिर कल आगे का पठन करते हैं ना। जी भैया। स्नातक से मतलब अनुभवी होने से है क्या? मतलब शिक्षा को एक सीमा में रखा है, यहाँ तो जब एक समय सीमा में रखा है, तो उस समय सीमा पूरी होने तक स्नातक है। ऐसा हम लोग जिसको ग्रेजुएट कह रहे हैं ना जी, तो बाबा जी ने स्नातक के बाद शिक्षा खत्म कर दी है ना, स्नातक तक ही शिक्षा है। स्नातकोत्तर जो है फिर रिसर्च है, इसको अपन शोध कह रहे हैं जी। लेकिन यहाँ तो अनुभवी होने से पहले शिक्षा पूरी नहीं हुई ऐसा कहा गया है। हाँ, तो जो जागृत मानव परंपरा है उसमें स्नातक तक बच्चे अनुभवी हो जाते हैं। अच्छा, उससे पहले भी जब तक अनुभवी नहीं रहते हैं तब भी वो अजागृत नहीं रहते हैं, क्योंकि उनमें जो संस्कार रहता है ना, जन्म से जो संस्कार रहता है उसके अनुकूल में वातावरण बना ही रहता है। तो वो संस्कार की स्वीकृति रहती ही है उनमें, जिसको न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार और सत्य का वक्ता कह रहे हैं, वो स्वीकृति उनमें बनी रहती है। तो शिक्षा के माध्यम से न्याय प्रदायी क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता जो है उसका विकास होता है, और फिर वो उसको प्रमाणित करता है इस रूप में शिक्षा संस्कार। ठीक है, फिर अपन, हाँ, हरिहर सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते।